आज हम पहुँचे हैं हिसार के गुजरी महल में। ये गुजरी महल हिसार बस स्टैंड के ठीक सामने है और इसका हिसार का, गुजरी महल का और हांसी का बड़ा ही गौरवपूर्ण इतिहास है। और इस गौरवमयी इतिहास की जानकारी रखते हैं जगदीश सैनी, जो इतिहासकार हैं और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह का यहाँ कल्चर रही है, किन किन राजाओं ने यहाँ पर राज किया है। तो सैनी साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवाज साहब। जैसे कि आपने बताया कि हिसार का इतिहास क्या है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा वो नहीं, इसका बिल्कुल विस्तृत इतिहास है। और फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद बादशाह बने थे, और वो उसका एक कारण था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक चढ़ाई हुई थी पाकिस्तान, जहाँ ठट्टा है उस एरिए में, और बादशाह वहाँ अचानक उनकी मौत हो गई। तो उस समय फिरोज शाह तुगलक को राजगद्दी पर बिठाया गया था। वो नौजवान था उस वक्त, क्योंकि उसका बहुत चहेता था, तो सभी ने मिलकर उसको, हालांकि फिरोज शाह तुगलक बादशाह नहीं बनना चाहता था, तो उसको वहाँ बादशाह बनाया गया। और जब वो वहाँ से चला, वो तो मुल्तान होते हुए, जब, क्योंकि सबसे प्राचीन रास्ता जो हमारा हिंदुस्तान का है मध्य एशिया से जाने वाला, वो दिल्ली से महम, महम से रोहतक, दिल्ली से रोहतक, रोहतक से महम, महम से हांसी, हांसी से अगरवा, अगरवा से सिरसा, सिरसा से मुल्तान, मुल्तान से गजनी, ऐसे जाता था। तो जब वो वहाँ से चले अपना काफिला लेकर के, तो सिरसा, क्योंकि उसकी माँ जो थी सिरसा की राजपूत थी, भाटी राजपूत, जो बाद में मुसलमान बन गए थे, सभी भाटी राजपूत जो थे, क्योंकि ये सब बटनेर कहलाता है, बठिंडा तक ये सारा भट्टियों का इलाका था। तो वहाँ से जब वो पूरा काफिला चलता है, तो मैं ज़्यादा इसके विस्तृत करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो फतेहाबाद के स्थान के ऊपर जब उनका काफिला रुका, तो वहाँ उसको एक बेटा पैदा हुआ, और इसी तरह इसका नाम फतेह सिंह, तो उसका नाम रखा है। इसके पीछे कारण था, क्योंकि उसी दौरान दिल्ली में एक दूसरा बादशाह बना दिया गया था। उनको ये नहीं पता था कि वहाँ जो है सुल्तान की खबर तो पहुँच गई थी कि भाई वो मर गया, लेकिन ये नहीं पता था वहाँ फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान बना दिया, क्योंकि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बहुत योग्य उस समय मंत्री था। जब उनको पता लगा तो उनको बड़ा दुख हुआ, और फिर वहाँ से वो काफिला लेके यहाँ आए। इनको ये शक था कभी विद्रोह ना हो जाए, दिल्ली जाएंगे तो हम पूरी तैयारी से जाएं, कभी वहाँ लड़ाई ना हो, जंग ना करनी पड़े। तो लेकिन वो सब यहाँ आ गए, उन्होंने इनकी बात मान के इनको बादशाह यहाँ से स्वीकार कर लिया। तो उसको वो फतेह मानते थे कि हमारी जीत हो गई है। उस जीत से उस स्थान का नाम फतेहाबाद रखा, और लड़के का नाम फतेह सिंह रखा, फतेह खान। यहाँ से जब वो ये आगे गुजरते हैं, तो ये हांसी होते हुए, हांसी में चौथे कुतुब से मिलते हैं, और फिर ये दिल्ली चले गए, बड़ा स्वागत। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक बंगाल विजय करने के बाद जब उसको एक समय मिला, तो वो यहाँ वापस आया। अब फिरोज शाह तुगलक का एक और कारण बताता हूँ, इस जगह से लगाव का।